यदि आप क्लास 12 में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो यह नागरिक शास्त्र का पेपर बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 10 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है, ठीक है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? 1987, 2001, 1991, 1997। तो मेरे प्यारे बच्चों 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आसियान किस देशों का संगठन है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का, यूरोपीय देशों का, दक्षिण एशिया के देशों का, उत्तरी अमेरिका के देशों का। तो आसियान जो है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 5, 8, 6, 7। तो सार्क के सदस्य देशों की संख्या है 8। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, हेग। तो जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में किस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है? जैतून। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जैतून वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग किया गया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या है 197, 196, 193, 195। तो 193, ठीक है, 193 सही हो जाएगा। रियो डी जेनेरियो 1992 सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है पृथ्वी सम्मेलन के नाम से। और पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? ब्राज़ील में हुआ था। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया? तो पंजाब राज्य में चलाया गया था। ठीक है, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई? 5 अगस्त 2020, 5 अगस्त 1919, 5 अगस्त 2021, 5 अगस्त 2022। तो यहाँ पर सही हो जाएगा 5 अगस्त 1919। ठीक है, 5 अगस्त 1919 संविधान की धारा 370 समाप्त कर दी गई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ? 1992, 1972, 1988, 1982। तो 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 10 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो नाटो की स्थापना के समय इसमें जो है 12 देश शामिल थे। कितने? 12 देश। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है, सोवियत अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बीच किसी एक प्रमुख अंतर का उजागर कीजिए। तो सोवियत अर्थव्यवस्था में राज्य का नियंत्रण था, जबकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार का नियंत्रण था। 13 नंबर है, पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, इसमें जो सारे प्रश्न एक एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 193 सदस्य देश हैं। यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 2002 में। इसके बाद 16 नंबर है, सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य बताइए। सार्क के गठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना। इसके बाद 17 नंबर है, भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो भारत में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 को की गई थी। इसके बाद 18 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय विदेश नीति के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पहला सिद्धांत है गुटनिरपेक्षता और दूसरा है विश्व बंधुत्व। 19 नंबर है, 1970 के चुनाव के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना? 1970 के चुनाव के बाद भारत की प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है,
विश्व व्यापार संगठन क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो देशों के बीच मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। ठीक है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना, केवल 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न कह रहा है, शांति सेवा क्या थी, इससे सफलता क्यों नहीं मिली? ठीक है, शांति सेवा संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक मिशन थी जिसका उद्देश्य युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और मानव अधिकारों की रक्षा करना था। इस सफलता नहीं मिलने के कारण मुख्य रूप से राजनीतिक हस्तक्षेप, वित्तीय सीमाएं और सदस्य देशों की अनिच्छा जैसे कारण थे। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं 4 प्रमुख अंगों के नाम। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख अंग निम्न है। पहला है असेंबली। असेंबली में संगठन की सर्वोच्च सभा होती थी। सुरक्षा परिषद, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जिम्मेदारी निकाय होता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में विवादों का न्यायिक समाधान कर होता है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक परिषद में आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। इसके बाद है 23 नंबर प्रश्न, भू राजनीति से क्या अभिप्राय है? तो भू राजनीति का अभिप्राय विभिन्न देशों की भूभागीय स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों, रणनीतिक स्थान और सीमाओं के आधार पर उनकी राजनीतिक गतिविधियों, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करना। यह राजनीति, शक्ति संतुलन और वैश्विक प्रभाव को समझने में मदद करता है। इसके बाद 24 नंबर है, 1965 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के 2 कारण। तो 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 2 कारण निम्न हैं। पहला है जम्मू कश्मीर विवाद, पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर दावा करना और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर में घुसपैठ। दूसरा है दरबार मूव, कश्मीर में राजनीतिक अस्थिरता और सांप्रदायिकता तनाव के कारण तनाव बढ़ना। इस आगे लिखेंगे, इन कारणों के चलते दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा जो युद्ध का कारण बना। इसके बाद 25 नंबर है, विश्व बैंक पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिनका उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए वित्तीय सहायता और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है। यह गरीबी कम करने और अस्थायी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है 26 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो राष्ट्र निर्माण से तात्पर्य है एक नए राष्ट्र की स्थायी संरचना बनाने के लिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया। यह नागरिकों के लिए समृद्धि, शासन व्यवस्था और सामाजिक एकता को मजबूत करने के लिए कार्यरत होता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। उत्तर आपको 100 से 125 शब्दों में देना है मेरे प्यारे बच्चों और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, भारत संघ में हैदराबाद के विलय का विवरण दीजिए। तो भारत संघ में हैदराबाद के विलय की प्रक्रिया 17 दिसंबर 1948 को हुई। जब हैदराबाद का निजाम स्वतंत्र होने की घोषणा कर चुका था तब भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद पर आक्रमण किया। यह सैन्य अभियान हैदराबाद रियासत को भारत संघ में मिलाने के लिए शुरू किया गया था। 21 सितंबर 1948 को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया जिससे उस क्षेत्र को स्वतंत्रता आंदोलन समाप्त हुआ। यह विलय भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम था। इसके बाद है 28 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो पंचवर्षीय योजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास लक्ष्य, प्रत्येक योजना के माध्यम से भारत के आर्थिक विकास को गति देना और गरीबी को कम करना। दूसरा है आधिकारिक योजनाएं, सरकारी स्तर पर निर्णय लेने और जनता को समुचित बुनियादी ढांचे की सुविधाएं प्रदान करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उधार और निवेश, योजना अवधि के दौरान सरकारी निवेश को बढ़ावा देना और विदेशी सहायता प्राप्त करना। चौथा है समीक्षा और मूल्यांकन, प्रत्येक योजना के अंत में उसके प्रभावों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। पांचवा है समान विकास, सभी क्षेत्रों के बीच समान आर्थिक विकास सुनिश्चित करना जैसे कृषि, उद्योग और बुनियादी ढांचा। इसके बाद है 29 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, शिमला समझौते पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता था। इस समझौते के माध्यम से दोनों देशों ने आपसी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की प्रतिबद्धता जताई। मुख्यतः यह समझौता जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर हुआ था जिसमें दोनों देशों के नियंत्रण रेखा एलओसी को अंतरिम सीमा के रूप में स्वीकार किया और युद्ध विराम को मान्यता दी। इसके तहत पाकिस्तान ने भारत कश्मीर में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात मानी। शिमला समझौते ने कश्मीर विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था, हालांकि इसके बावजूद विवाद पूरी तरह से हल नहीं हो पाया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर प्रश्न है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 का दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय दुनिया भर में कई बड़े संघर्ष, युद्ध और राजनीतिक संकट उभर रहे थे। सबसे प्रमुख कारण गोल्डन हार्ट फॉल्स था
जहां अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध की संभावना बढ़ गई थी। इसके अलावा वियतनाम युद्ध ने भी वैश्विक तनाव को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। अफ्रीका देशों का स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया था, जिससे उपनिवेशी शक्तियों और वहां के विभिन्न जातियों समूहों के बीच संघर्ष हुआ। दो देशों के बीच परमाणु हथियारों की होड़ ने भी दुनिया दुनिया को तनाव में डाल दिया था। ऐसे कारणों से 1960 का दशक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता और खतरनाक संगठनों से भरा हुआ था, जिससे इसे खतरनाक दशक कहा गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 8 अंक है। तो 31 नंबर प्रश्न कह रहा है नक्सलवादी आंदोलन का विवेचन कीजिए, अथवा जम्मू कश्मीर के समस्या का वर्णन कीजिए, क्योंकि 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद 32 नंबर है भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। फिर अथवा करके दिया है भारत और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।